अभी क्या होता है, कभी कभी मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्होंने कभी ना बीपी चेक करा होता है, ना ही कभी उन्होंने ब्लड शुगर चेक करा होता है। लेकिन हम जब उनको बोलते हैं कि ब्लड शुगर चेक करके आप आइए हमारे पास, तब उनको समझ, जब उनका मतलब ब्लड शुगर बहुत हाई निकलता है तो वो कहते हैं कि उनको मालूम भी नहीं था कि हमको शक्कर की बीमारी है करके या डायबिटीज है। नमस्कार दोस्तों, कई ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनकी एज 50 के ऊपर रहती है। जब भी उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या उनके मतलब नपुंसकता आती है या उनको और कोई मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो मतलब खुद होके तो कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास आते हैं तो मतलब हम कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद में उनके बॉडी में कौन से मतलब डिसीज है जिसकी वजह से उनको नपुंसकता आई है, इसके रीजन ढूंढ के उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 हमें जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है उसका मेन रीजन क्या होता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो द्वारा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का जो मेन कारण होता है, जो मेरे क्लिनिक में या मेरे 40 साल के प्रैक्टिस में जो मैंने पाया है, वो है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। अभी क्या होता है, कभी कभी मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्होंने कभी ना बीपी चेक करा होता है, ना ही कभी उन्होंने ब्लड शुगर चेक करा होता है। लेकिन हम जब उनको बोलते हैं कि ब्लड शुगर चेक करके आप आइए हमारे पास, तब उनको समझ, जब उनका मतलब ब्लड शुगर बहुत हाई निकलता है तो वो कहते हैं कि उनको मालूम भी नहीं था कि हमको शक्कर की बीमारी है करके या डायबिटीज है। तो ऐसा होता है कि ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से जो पहला सिम्टम होता है वो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जैसे हमें इन्फेक्शन होता है तो पहला सिम्टम क्या आता है, हमें बुखार आता है। तो बुखार आने के बाद में हम क्या करते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं कि आपको मलेरिया है क्या टाइफाइड है, ऐसा डायग्नोसिस करके आपको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरह अगर आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो जब भी हमारे क्लिनिक में आप आते हो, हम पूरा हिस्ट्री लेके आपका पूरा मतलब जांच करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये बहुत आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स ये बहुत कॉमन है। दो तीन बातें उसके रीजन भी ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब डेली मतलब रूटीनली मतलब एक ही पार्टनर के साथ करने के बाद में जो हमें इंटेंसिटी अपने पार्टनर की तरफ से डे बाय डे ज्यादा चाहिए वो मिलती नहीं है, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। दूसरी बात, अगर आपका हाई ब्लड शुगर होगा तो आपके ब्लड वेसल्स वीक हो जाएंगे, आपको पेरिफेरल वैस्कुलरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके वजह से संवेदना कम हो जाती है, आपकी मतलब जो मतलब हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं और उसके वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना का काम पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैं सिंपली मतलब जब मेरे क्लिनिक में आते हैं तो एज ए काउंसलर मैं तुमको एडवाइस करता हूँ कि आपको कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन बहुत मतलब जल्दी मत लीजिए, पहले आप अपने बॉडी पे वर्कआउट कीजिए, उसके बाद में अगर कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आप मेडिसिन की तरफ जा सकते, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट करे तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो पहले क्या करना है, अगर आपका हाई बीपी है तो आपको मेडिटेशन आधा घंटा करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मलाइज हो सकता है। सेकंड थिंग, अगर आपका ब्लड शुगर थोड़ा बहुत 200 के आसपास अगर मतलब गया होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको तेल, घी, शक्कर, राइस, चपाती जो भी है उसको आपको अवॉइड करना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या मतलब स्प्राउट ये ज्यादा सेवन करना। इतना सिंपल डाइट आपको फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं मतलब लो कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना होता है। अगर ये 2-3-4 महीने के बाद में करने के बाद में भी अगर हम टेस्ट करते हैं आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है या आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो कुछ हमको मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, या डायबिटीज की वजह से आपका माइंड और आपका हार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर माइंड वीक हो जाता है तो आपकी जो मतलब काम इच्छा रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर अराउजल नहीं आता है और प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है। और हार्ट वीक होने की वजह से आपका जो हार्ट है जो मतलब जितने मतलब फोर्स से ब्लड फ्लो करना चाहिए उतना ब्लड फ्लो करता नहीं है और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है। और ये डायबिटीज की वजह से आपके जो मतलब खून की नलियां हैं उसके अंदर प्लाक पैदा करता है और उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट को ब्लड फ्लो कम होता है और उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। तो ये तीनों चीजों के लिए मैं ट्रीटमेंट भी बताया, रीजन भी बताया, सब बातें बताया। ये छोटी मोटी बातें अगर आप बराबर मेरी सुन लेते हो और बराबर फॉलो करते हो तो मुझे लगता है आपको ना ही कहीं ऑनलाइन दवा मंगाने की जरूरत है और ना ही कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है तो कभी भी आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। हमारे आशा किरण क्लिनिक में सबसे मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट हमने ला के रखे है, तो आप उसका हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू।